नमस्कार दोस्तों। भारत का सबसे रहस्यमय पर्वत कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के ऐसे रहस्य हैं जिससे चीन की सरकार भी डर गई है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कैलाश पर्वत के ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिसको आप नहीं जानते। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा और अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको इसका लाभ प्राप्त हो और इस वीडियो का अनादर भी नहीं हो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट 29,000 फीट ऊंचा है, वहीं कैलाश पर्वत 22,000 फीट ऊंचा है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, मगर आज तक एक भी इंसान कैलाश पर्वत के शिखर को नहीं छू सका। ऐसी क्या खास बात है कि कैलाश पर्वत में ऊंचाई में एवरेस्ट से छोटा होने के बाद भी कोई भी फतह नहीं कर पाया। दोस्तों, सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की एक टीम ने 1 महीने तक कैलाश पर्वत के नीचे रही और इसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों ने कहा कि इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि एक पिरामिड है जो कि बर्फ़ों से ढका रहता है। कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। जो भी इस पहाड़ को चढ़ने निकला या तो वो मारा गया या वो बिना चढ़े ही वापस लौट आया। दोस्तों, हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत को शिव का गढ़ माना जाता है। कहते हैं इस पर्वत पर शिव जी और माँ पार्वती विराजते हैं, मगर इस रहस्यमय पर्वत का नाम ना सिर्फ हिंदू धर्म की किताबों में ही आता है बल्कि जैन धर्म के अनुयायियों का भी मानना है कि सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को कैलाश पर्वत पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म के अनुयायी भी मानते हैं कि महात्मा बुद्ध पहाड़ की चोटी पर रहते हैं। तिब्बत के डाओ अनुयायी इस पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र मानते हैं। डाओ धर्म तिब्बत में बौद्ध धर्म से भी काफ़ी पहले से है। ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि एक पर्वत को ही 4 धर्मों के केंद्र में रखा गया है। इन चारों धर्मों को मानने वाले लगभग 1.5 अरब लोग कैलाश पर्वत की महिमा जानते हैं। दोस्तों, चीनी सरकार ने फिर कुछ पर्वतारोहियों को कैलाश पर चढ़ने को कहा, मगर इस बार पूरी दुनिया ने चीन की इन हरकतों का इतना विरोध किया कि हार कर चीनी सरकार को इस पहाड़ पर चढ़ने से रोक लगानी पड़ी। 1980 में चीनी सरकार ने इटली के पर्वतारोही रेनहोल्ड मैंसर से कैलाश पर्वत फतह करने की गुजारिश की। कहते हैं कि इस पहाड़ पर चढ़ने की कोई कोशिश करता है वो आगे नहीं चढ़ पाता और उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। यहाँ की हवा में कुछ अलग बात है। आपके बाल और नाखून 2 दिन में ही इतने बढ़ जाते हैं जितने 2 हफ्ते में बढ़ने चाहिए। आपका शरीर मुरझाने लगता है और चेहरे पर बुढ़ापा दिखने लगता है। इसके बाद इटली के पर्वतारोही रेनहोल्ड ने कैलाश पर कदम रखने से भी मना कर दिया और चीनी सरकार को हार कर इस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। कैलाश पर्वत एक ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है, अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव या भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है। ये एक अलौकिक शक्ति का केंद्र है जहाँ 10 दिशाएं मिल जाती है। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो स्थान है जहाँ अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों का साथ संपर्क भी कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज़ सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज़ डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है ये आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की हो। ये भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाज़ सुनाई देती है। लेकिन जो भी हो दोस्तों, ये आवाज़ ओम की ही है, ये बात सबसे बड़ी रहस्यमय है।
दोस्तों, यहाँ पर दो रहस्यमय सरोवरों का भी रहस्य है। यहाँ दो सरोवर मुख्य है। पहला है मानसरोवर, जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है, जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा राक्षस नामक झील है, जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्रमा के समान है। ये दोनों झीलें सौर बल और चंद्र बल को प्रदर्शित करती है, जिसका संबंध सकारात्मकता और नकारात्मकता के साथ है। ये सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वास्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई है या इन्हें बनाया गया है। एक और रहस्य है कि यहीं से सभी नदियों का उद्गम होता है। इस पर्वत की कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम होता है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकलती है। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। हमारे शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भी भगवान शिव की जटाओं से ही सारी नदियों का उद्गम होता है। दोस्तों, यहाँ सिर्फ पुण्य आत्मा ही निवास कर सकती है। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्म गुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क कर सकते हैं। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार ये धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। पौराणिक कथाओं और शास्त्रों के अनुसार कैलाश पर्वत के पास ही कुबेर की नगरी है, जो कि धन के देवता है, लेकिन अभी तक उसकी खोज नहीं की गई है। यहीं से माँ विष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। दोस्तों, भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से एक अलग ही अध्याय है, जहाँ की महिमा का गुणगान किया गया है। यहाँ पर आसमान में कई बार लाइट चमकती है। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई है। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है। दोस्तों, ये तो वैज्ञानिकों की दृष्टि से था, लेकिन ये रहस्य में बहुत ज़्यादा ही है। चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत तक पहुँचने का कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसी मुश्किल चट्टानें चढ़ने में बड़े से बड़ा पर्वतारोही भी घुटने टेक दे। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं। रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं, लेकिन आज तक एक रहस्य बनी हुई बात है कि अगर ये पहाड़ इतना जाना जाता है तो आज तक इस पर कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या पता है, आप कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर भेजें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा सा कमेंट लिखकर हमें भेज दें, हमें बेहद ही खुशी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस बारे में जानकारी मिले। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और घंटी को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव।